ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। प्रिय भक्तों, कुंभ महोत्सव के परम पवित्र माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दिन गुरुवार है। आज गुरुवार का पावन व्रत है। महाकुंभ स्नान चल रहा है। आज संगम में या किसी पवित्र नदी में स्नान का आध्यात्मिक लाभ ले सकते हैं। भगवान विष्णु जी की उपासना करें। इसके अलावा आज से माघ गुप्त नवरात्रि भी शुरू हो रही है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। धार्मिक पुस्तकों, तिल व कंबल का दान करें। माता गंगा की उपासना करें। आज सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान कृष्ण के नाम का मानसिक जाप करें। आज गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान व दान पुण्य करें। गुरुवार को धार्मिक पुस्तकों का दान बहुत ही पुण्यदायी होता है। इससे कष्ट समाप्त व धन आगमन तथा शुभता का आगमन होता है। पुण्य की प्राप्ति होती है। आज गंगा स्नान करने से मनोवांछित फल मिलते हैं तथा सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होता है। नदी के तट पर ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर रुद्राभिषेक करें। मधु, तिल, बेल पत्र व गंगा जल शिवलिंग को अर्पित करें। आध्यात्मिक सत्संग का आनंद लें। आज फलों का दान करें। माघ गुरुवार को सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें। अगर माघ गुप्त नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो आज घट स्थापना करें। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 17वें अध्याय का। इस कथा को सुनने का फल कान्हा जी आपको प्रदान करें। प्रिय भक्तगणों, आज के महात्म्य कथा को सुनने से पहले आइए श्रवण करते हैं एक ऐसे भक्त की कथा जिनके यहाँ ठाकुर जी स्वयं नौकर बनकर रहे थे। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भारत भूमि सदैव संतों की भूमि रही है। ऐसे ही एक संत थे ज्ञानेश्वर संत जी, जिनके शिष्य थे श्री त्रिलोचन जी महाराज। त्रिलोचन जी महाराज वैश्य थे। वैश्य में भी महाजन थे। त्रिलोचन जी महाराज बहुत साधु सेवी थे। साधु संतों की सेवा किया करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। भगवान कृपा से धन की कोई कमी नहीं थी। महाजनी का काम अच्छा चल रहा था। व्यवसाय के उपरांत उनका समय साधु संतों की सेवा में ही व्यतीत होता था। सेवा के प्रभाव से उनके मन में भी किसी प्रकार का अभाव नहीं था। वह सदैव प्रसन्न मुद्रा में ही रहते थे। उन्हें कभी इस बात का अभाव नहीं हुआ कि उनके बेटा बेटी नहीं है। वह कहते थे प्रभु की इच्छा है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन एक बात की चिंता उनके मन में रहने लगी कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हमारे ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी। और ठाकुर सेवा तो अपने हाथ के करने की चीज़ है, इसी नौकर चाकर के हाथ से नहीं की जा सकती। व्यक्ति को स्वयं से ठाकुर जी को सेवा में संलग्न होना चाहिए। अभी तक त्रिलोचन महाराज जी अपनी पत्नी के साथ ठाकुर जी की सेवा किया करते थे, परंतु अब उनका शरीर वृद्ध हो चुका था। वह सोच रहे थे प्रभु अब कोई सेवक मिल जाता, जैसे साधु संतों की सेवा होती रहती है और हमारा भी काम चलता रहता। त्रिलोचन जी महाराज सदैव इसका चिंतन करने लगे कि अब कैसे साधु संतों की सेवा होगी। पंढरीनाथ भगवान पंढरपुर के ठाकुर जी त्रिलोचन जी महाराज की यह दशा सहन नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण उन्होंने स्वयं नौकर बनने की सोची और ठाकुर जी स्वयं नौकर बनकर आए। अब ठाकुर जी नौकर के स्वरूप में त्रिलोचन जी महाराज के पास पहुँचे। ठाकुर जी एक विचित्र रूप धारण किए हुए थे, जिसमें फटी सी कामरी, फटे पुराने कपड़े, 15-16 साल की उम्र, केश घुंघराले, परंतु स्वरूप अति सुंदर। परंतु ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से नहीं नहाया हो। शरीर पर धूल मिट्टी चढ़ी है। केस उलझ के जटा जैसे हो गए हैं। यहाँ पर त्रिलोचन जी महाराज नाम जप कर रहे हैं। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। चिंतन कर रहे हैं प्रभु कोई सेवक मिल जाता जो संतों की सेवा करता रहता। तब तक ठाकुर जी आए। सेठ जी राम राम। त्रिलोचन जी ने अपने नेत्र खोले। सोचने लगे बड़ा सुंदर बालक है, लगता है नहाता धोता नहीं है। फटे पुराने कपड़े हैं, पैर में पुरानी सी जूती हैं। उन्होंने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? ठाकुर जी बोले अरे बाबूजी, नाम सुनकर क्या करोगे? तुलसी जी महाराज ने कहा अरे नाम तो जोड़ी है, नाम बताओ बेटा नाम क्या है? ठाकुर जी ने अपना नाम बताया अंतर्यामी। त्रिलोचन जी बोले नाम तो बढ़िया है अंतर्यामी, तो तुम सबकी अंतर मन की जानते होंगे। ठाकुर जी मुस्कुराए गए, कुछ बोले नहीं। त्रिलोचन जी ने पूछा आप कहाँ रहते हो? ठाकुर जी ने बोला ऐसा कोई हमारा ठिकाना नहीं है, जहाँ जगह मिलती है वहीं रह लेते हैं।
त्रिलोचन जी को लगा बेचारा अनाथ है। त्रिलोचन जी ने पूछा, तुम्हारे माता पिता का परिचय? ठाकुर जी बोले, अगर हमारे माता पिता होते तो हमारी यह हालत होती क्या? हम भी कहीं अच्छी किसी हालत में होते। त्रिलोचन जी महाराज बोले, तो ऐसे क्यों भटक रहे हो? ठाकुर जी बोले, हम कुछ धंधा पानी के लिए भटक रहे हैं। धंधा पानी मिल जाए तो उधर पोषण हमारा सही से हो जाएगा। त्रिलोचन जी बोले, कुछ काम धंधा जानते हो? ठाकुर जी बोले, हमें चारों वर्ण और चारों आश्रमों की क्या मर्यादा है, क्या सेवा है, क्या खाना पीना है, वह सब मुझे मालूम है। यह सुनकर त्रिलोचन जी खूब हंसे और बोले, तुम्हारी उम्र तो 16-17 साल से ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है। बोले, इतना अनुभव तुम्हें कैसे हो गया? ठाकुर जी बोले, आप विश्वास करो ना करो, हम सब जानते हैं। त्रिलोचन जी ने पूछा, साधु सेवा करना आता है? ठाकुर जी बोले, साधु सेवा करते करते मेरा जन्म बीत गया। त्रिलोचन जी बड़े हंसे और बोले, लड़का कुछ करे या ना करे पर बोलता बहुत अच्छा है, इसको रख लो अपने पास। त्रिलोचन जी बोले, तुम्हें इतना अनुभव है और तुम इतने योग्य हो तो तुम्हें कहीं नौकरी क्यों नहीं मिली? कुछ न कुछ खोट तुम्हारे में जरूर है। ठाकुर जी बोले, हाँ, एक खोट है हमारे भीतर। हम काम से पीछे हटते नहीं हैं, सब काम करते हैं, पर हमारे बारे में कोई शिकायत करने लग जाए तो हम वहाँ पर रहते नहीं हैं, हम वह जगह ही छोड़ देते हैं। त्रिलोचन महाराज जी ने पूछा, क्या शिकायत करते हैं लोग? ठाकुर जी बोले, हम बहुत खाते हैं। त्रिलोचन जी हंसने लगे, बोले, घर में अन्न धन की कमी नहीं है, कितना खाते हो? ठाकुर जी बोले, मैं 5 से 7 सेर खा लेता हूँ। ठाकुर जी ने ऐसा क्यों कहा, यह बात विचारणीय है, क्योंकि अगर घर में ठाकुर जी विराजमान है तो उन्हें कम से कम 5 सेर का भोग अवश्य लगाना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। त्रिलोचन जी ने कहा, आप 10 सेर खाओ, 12 सेर खाओ, हमारी तरफ से खाने में कोई कमी नहीं है, पर साधु सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठाकुर जी सोचने लगे, बड़ा उदार भक्त है। ठाकुर जी ने अपना प्रश्न कड़ा कर लिया और पुनः बोले, हम साधु संतों की सेवा करेंगे, आपके ठाकुर जी की भी सेवा करेंगे, आपकी भी सेवा करेंगे, लेकिन हमको रोटी बनाकर माता जी को खिलाना पड़ेगा। ठाकुर जी सोचने लगे, आपकी जो गृहिणी है भक्तानी, उनको हमारे लिए खाना बनाकर हमें देना होगा। अभी तक त्रिलोचन जी की गृहिणी ही खाना बनाती थी, तो उन्होंने अपनी गृहिणी से कहा, सेवक तो एक मिल गया है, परंतु इसने एक विचित्र शर्त रखी है, तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर इसे खिलाना होगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बहुत सरल थी, वह बोली, अरे कोई बात नहीं है, मैं बना दिया करूँगी। लोग कहते थे तुम्हारा बेटा नहीं तो मैं इसे अपना बेटा मानकर ही खिला दिया करूँगी। त्रिलोचन जी बोले, परंतु एक बात का सदैव स्मरण रहे, अगर यह कह दिया कि यह पेटू है, बड़ा खाता है, तो यह है यहाँ से चला जाएगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बोले, हम क्यों कहेंगे यह बात? त्रिलोचन जी महाराज के यहाँ पर ठाकुर जी ने 13 महीने सेवा की, नौकर बनकर सब तरह की सेवा, चौका बर्तन से लेकर झाड़ू लगाने तक, खाना बनाने तक, सब सेवा ठाकुर जी ने त्रिलोचन जी के घर पर करी। इतना ही नहीं, ठाकुर जी कभी कभी त्रिलोचन महाराज जी की भी मालिश कर दिया करते थे, उनके कपड़े धो दिया करते थे, उनको चकाचक रखा करते थे। ठाकुर जी के त्रिलोचन जी महाराज घर पर आने से रिद्धि सिद्धि बहुत बढ़ गई। साधु संत भी वहाँ बड़ी संख्या में आने लगे, उत्सव महोत्सव बहुत होने लगे। जो साधु जिस प्रकार की वस्तु पाना चाहता है, भगवान वही वस्तु बना देते और सब संतों की निरंतर सेवा किया करते थे। समाज में त्रिलोचन जी महाराज की जय जयकार होने लगी कि त्रिलोचन जी महाराज के यहाँ साधु संतों की बड़ी सेवा हो रही है। ऐसा करते करते 13 महीने बीत गए। एक दिन त्रिलोचन जी की गृहिणी एक घर में गई, वहाँ पर सभी माताएं मिलकर चर्चा करने लगी। एक माता जी ने त्रिलोचन जी की गृहिणी से बोला, अरे तुम्हारे यहाँ अंतर्यामी क्या आया है? स्वयं भगवान जी ही आ गए हैं। ऐसी रिद्धि सिद्धि घर में आ गई है, सब और नगर में सेठ जी की जय जयकार हो रही है। सेठ जी के तो रंगत बदल गई, पर तुम तो अभी भी वैसी की वैसी दुबली पतली हो। तो उन्होंने कहा, अब उनको करना ही क्या पड़ता है? कुछ नहीं, खाली माल फेरते हैं, भजन करते रहते हैं, थोड़ा बहुत धंधे पानी की बात होती है तो वह देख लेते हैं, अब उनको कोई काम नहीं है। माता जी पुणे बोली, तो आपको भी कोई काम नहीं होगा, अंतर्यामी ही आपका भी सारा काम कर देते होंगे। त्रिलोचन जी महाराज की गृहिणी के मुंह से निकल गया, नहीं,
यही तो बात है, अंतर्यामी सब करता है, पर अंतर्यामी की सेवा हमको करनी पड़ती है। अच्छा, क्या सेवा? हाथ पाथ दबाना, कपड़ा धोना। बोला यह कुछ नहीं, उसको भोजन करना पड़ता है बनाकर। अरे बहन, क्या खाता होगा? 16-17 साल का लड़का है, 2-4 रोटी खाता होगा। त्रिलोचन जी की गृहिणी बोली, अरे कुछ मत पूछो, 5 सेर 7 सेर एक बार में ही खा लेता है। अच्छा, देखने में तो लगता नहीं है इतना खा लेता होगा। त्रिलोचन जी महाराज की गृहिणी मुख से यह बात निकलते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी जब अंतर ध्यान हो गए तो त्रिलोचन जी बहुत दुखी हुए। उनकी पत्नी बहुत दुखी हुई, खाना पीना छोड़ दिया, रोने लगे। घर घर जाकर पूछते, मेरा अंतर्यामी देखा है? अंत में निश्चय किया कि प्राण ही त्याग देंगे। साक्षात ठाकुर जी ही आ गए। ठाकुर जी बोले, हम तो सदा से संतों की नौकरी करते हैं, हम तो आज भी तुम्हारे नौकर बनकर आने को तैयार हैं। अब और भी त्रिलोचन जी रोने लगे। बोले, जगतनाथ जगतपति लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ को, रुक्मणीनाथ को मैंने अपने घर में नौकर बनाकर रखा। मेरे पैर दबाया आपने, मेरे बर्तन साफ किए, रसोई बनाई। बहुत अधम हूँ। भगवान ने हृदय से लगाए। बोले, हम तो बहुत प्रसन्न हैं। फिर भक्तों, अब तो त्रिलोचन जी रोने लगे और बोले, जगतनाथ जगतपति लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ को, रुक्मणीनाथ को मैंने अपने घर में नौकर बनाकर रखा। आपने मेरा पैर दबाया, आपने मेरे बर्तन साफ किए, रसोई बनाई। मैं बहुत अधम हूँ। त्रिलोचन जी की बातों को सुनकर भगवान ने उन्हें हृदय से लगाया और बोले, हम तुम पर बहुत ही प्रसन्न है। कथा में यह बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जी जिसके नाथ हो जाते हैं उसका तो कल्याण ही हो जाता है। भक्त के प्रति भगवान की दयालुता अद्वितीय है और असीम होती है। यह दयालुता न केवल भक्त के कष्टों को दूर करने में उनकी सहायता करती है, बल्कि उन्हें सही मार्ग दिखाने और आत्मा की उन्नति के लिए प्रेरित करने में भी उनकी सहायता करती है। भगवान अपने भक्तों की त्रुटियों को क्षमा कर देते हैं और उन्हें अपने पास आने का हर संभव अवसर प्रदान करते हैं। उनके लिए केवल भक्त की सच्ची भक्ति, शुद्ध हृदय महत्वपूर्ण है। जब भक्त संकट में होता है और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो भगवान उसकी सहायता के लिए तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। चाहे वह प्रहलाद की रक्षा हो, द्रौपदी की लाज बचाना हो या गजेंद्र की प्रार्थना सुनना हो, भगवान हर समय अपने भक्तों की सहायता के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि भगवान अपने भक्तों को सही और धर्म जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यही शिक्षा दी कि जीवन में धर्म का पालन ही सच्चा उद्देश्य है। भगवान का प्रेम उनके भक्तों के प्रति निस्वार्थ होता है। वे केवल भक्ति और समर्पण के भाव से ही प्रसन्न होते हैं। जैसे त्रिलोचन जी से प्रसन्न हुए, उन्हें धन बल पद की आवश्यकता नहीं होती। भगवान सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, चाहे वह किसी भी जाति धर्म वर्ग का हो, भगवान उनकी सहायता करते हैं। भक्त और भगवान का संबंध अटूट और पवित्र है। भगवान अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं और उन्हें हर मुश्किल परिस्थिति में सही राह दिखाते हैं। उनका यह दयालु स्वभाव भक्त को आध्यात्मिक शांति और आनंद प्रदान करता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आप सुनिए माघ मास महात्म्य के 17वें अध्याय का। इस अध्याय में वशिष्ठ जी का दिलीप से तथा भृगु जी का विद्याधर से माघ स्नान की महिमा बताना तथा माघ स्नान से विद्याधर की कुरूपता का दूर होने का वर्णन है। ऋषियों ने कहा, लोम हर्षण सूत जी, अब हमें माघ का महात्म्य सुनाइए, जिसको सुनने से लोगों का महान संशय दूर हो जाता है। सूत जी बोले, मुनिवरों, आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। आप भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त हैं, इसीलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप लोग बार बार भगवान की कथाएं पूछा करते हैं। मैं आपके कथानुसार माघ मास महात्म्य का वर्णन करूंगा। जो अरुणोदय काल में स्नान करके इसका श्रवण करते हैं, उनके पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश होता है। एक समय की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दिलीप ने यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करके ऋषियों द्वारा मंगल विधान होने के पश्चात अवभृत स्नान किया। उस समय संपूर्ण नगरवासियों ने उनका बड़ा सम्मान किया। तदंतर राजा अयोध्या में रहकर प्रजाजनों की रक्षा करने लगे। वे समय समय पर वशिष्ठ जी की अनुमति लेकर प्रजावर्ग का पालन किया करते थे। एक दिन उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, हे भगवान, आपके प्रसाद से मैंने आचार, दंड नीति, नाना प्रकार के राजधर्म, चारों वर्णों और आश्रमों के कर्म, दान की विधि, यज्ञ के विधान, अनेकों व्रत,
उनके उद्यापन तथा भगवान विष्णु की आराधना आदि के संबंध में बहुत कुछ सुना है। अब माघ स्नान का फल सुनने की इच्छा है। हे मुने, जिस विधि से इसको करना चाहिए वह मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मैंने तुम्हें माघ स्नान का फल बतलाता हूँ, सुनो। जो लोग होम यज्ञ तथा इष्टापूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हों, वे माघ में प्रातःकाल बाहर के जल में स्नान करें। जो गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, सुवर्ण और अन्य धान्य आदि वस्तुओं का दान किए बिना ही स्वर्गलोक में जाना चाहते हों, वे माघ में सदा प्रातः काल स्नान करें। जो 3 रात तक उपवास, कृच्छु और पराग आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को सुखाए बिना ही स्वर्ग पाना चाहते हों, उन्हें भी माघ में सदा प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। वैशाख में जल और अन्न का दान उत्तम है। कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्राधान्यता है तथा माघ में जप, होम और दान, ये 3 बातें विशेष है। जिन लोगों ने माघ में प्रातः स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान विष्णु का स्तोत्र पाठ किया है, वे ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से माघ सदा धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ काट देता है। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है। प्रिय भक्तगणों, निरंतर दान करने वाले, वन में रहकर तपस्या करने वाले और सदा अतिथि सत्कार में संलग्न रहने वाले पुरुषों को जो दिव्य लोक प्राप्त होते हैं, वे ही माघ स्नान करने वालों को भी मिलते हैं। अन्य पुण्यों से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहाँ से लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाले मानव कभी वहाँ से लौटकर नहीं आते। माघ स्नान से बढ़कर कोई पवित्र और पापनाशक व्रत नहीं है। इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकारक और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था, जो मनुष्य माघ के महीने में, जब उषा काल की लालिमा बहुत अधिक हो, गांव से बाहर नदी या पोखर में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण कर स्वर्गलोक में चला जाता है। दिलीप ने पूछा, हे ब्राह्मण, महर्षि भृगु ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्मोपदेश किया था, बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे सारी प्रजा उद्विग्न और दुर्बल होकर 10 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। स्वाहा, सौधा, वसटकार और वेदाध्ययन सब बंद हो गए। समस्त लोक में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप हो ही गया था, प्रजा का भी अभाव हो गया। भूमंडल पर फल, मूल, अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई। उन दिनों नाना प्रकार के वृक्षों से आच्छादित नर्मदा नदी के रमणीय तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे उस आश्रम से शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहाँ कैलाश गिरी के पश्चिम में मणिकूट नाम का पर्वत है, जो सोने और रत्नों का ही बना हुआ है। उस परम रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना लिया। उस मनोहर शैल पर वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु जी ने दीर्घ काल तक भारी तपस्या की। इस प्रकार जब महर्षि भृगु जी वहाँ अपने आश्रम पर निवास करते थे, एक समय एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ पर्वत से नीचे उतरा। वे दोनों मुनि के पास आए और उन्हें प्रणाम करके अत्यंत दुखी हो एक ओर खड़े हो गए। उन्हें इस अवस्था में देख ब्रह्मर्षि ने मधुर वाणी से पूछा, विद्याधर, प्रसन्नता के साथ बताओ, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? विद्याधर ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं पुण्य का फल पाकर देवलोक में गया। वहाँ देवता का शरीर, दिव्य नारी का सुख और दिव्य भोगों का अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुंह बाघ का सा हो गया। न जाने यह किस दुष्कर्म का फल उपस्थित हुआ है। यही सोच सोचकर मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती। हे ब्राह्मण, एक और भी कारण है जिससे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। यह मेरी कल्याणमयी पत्नी बड़ी मधुर भाषणी तथा सुंदरी है। स्वर्गलोक में शील, उदारता, गुण समूह, रूप और यौवन की
संपत्ति द्वारा इसकी समानता करने वाली एक भी स्त्री नहीं है। यहाँ तो यह देवमुखी सुंदरी रमणी और यहाँ मेरे जैसा व्याघ्रमुख पुरुष। हे ब्राह्मण, मैं इसी बात की चिंता करके मन ही मन सदा जलता रहता हूँ। भृगु जी ने कहा, हे विद्याधर श्रेष्ठ, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा जो अनुचित कर्म हुआ है वह सुनो। निषिद्ध कर्म कितना ही छोटा क्यों ना हो, परिणाम में वह भयंकर हो जाता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था, इसी से तुम्हारा मुंह व्याघ्र के समान हो गया। पुण्य में एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व काल में ईलानंदन पुरूरवा को भी कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। वे अपने शरीर को कुरूप देख उसके दुख से बहुत दुखी हुए और गिरिराज हिमालय पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र हो प्रसन्नता पूर्वक कुशान पर बैठे। राजा ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। उन्होंने ध्यान में देखा भगवान का श्री विग्रह नूतन नील मेघ के समान श्याम है। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। उनका श्री अंग पीताम्बर से ढका है। वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि अपना प्रकाश फैला रही है तथा वे गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा ने प्राण वायु के मार्ग को भीतर ही रोक लिया और नासिका के अग्रभाग से दृष्टि समाये कुंडलिनी के मुख को ऊपर उठाकर स्वयं सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो गए। इस तरह एक मास तक निराहार रहकर उन्होंने दुष्कर तपस्या की। इस थोड़े दिनों की तपस्या से ही भगवान संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा के 7 जन्मों की आराधना का स्मरण करके उन्हें स्वयं प्रकट हो प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। सूर्य मकर राशि पर स्थित था। भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ चक्रवर्ती नरेश पुरवरा पर शंख का जल छोड़ा और उन्हें अत्यंत सुंदर एवं कमनीय रूप प्रदान किया। वह रूप इतना मनोहर था जिससे देवलोक की नायिका उर्वशी भी आकृष्ट हो गई और उसने पुरूरवा को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा की। इस प्रकार राजा पुरूरवा भगवान से वरदान पाकर कृतकृत्य हो अपने नगर में लौट आए। विद्याधर, कर्म की गति ऐसी ही है, इसे जानकर भी तुम क्यों खिन्न होते हो? यदि तुम अपने मुख की कुरूपता दूर करना चाहते हो तो मेरे कहने से शीघ्र ही मणिकूट नदी के जल में माघ स्नान करो। वह प्राचीन पापों का नाश करने वाला है। तुम्हारे भाग्य से माघ बिल्कुल निकट है। आज से 5 दिन के बाद ही माघ मास आरंभ होने वाला है। तुम पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही नीचे वेदी पर सोया करो और 1 महीने तक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करो। भोगों को त्याग कर जितेंद्रिय भाव से तीनों काल भगवान विष्णु की पूजा करते रहो। हे विद्याधर श्रेष्ठ, जिस दिन माघ शुक्ल एकादशी आएगी उस दिन तक तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। फिर द्वादशी के पवित्र दिन को मैं मंत्रपूत कल्याणमय जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर देवमुख होकर इस सुंदरी के साथ तुम सुखपूर्वक क्रीड़ा करते रहना। हे विद्याधर, माघ के स्नान से विपत्ति का नाश होता है और माघ के स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान सब व्रतों से बढ़कर है तथा यह सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, पृथुदक, अविमुक्त क्षेत्र, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर संगम में 10 वर्षों तक शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है वह माघ के महीने में 3 दिनों तक प्रातः स्नान करने से ही मिल जाता है। जिनके मन में दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक के भोग भोगने की अभिलाषा हो उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहाँ कहीं भी जल मिले प्रातः काल स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, रूप, सौभाग्य एवं उत्तम गुणों में जिनकी रुचि हो उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहने तक प्रातः काल अवश्य स्नान करना चाहिए। जो नरक से डरते हैं और दरिद्रता से के महासागर से जिन्हें त्रास होता है उन्हें सर्वथा प्रयत्नपूर्वक माघ मास में प्रातः काल स्नान करना चाहिए। हे देवश्रेष्ठ, दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ स्नान के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्य कर्मों को यदि अश्रद्धा पूर्वक किया जाए तो वे बहुत थोड़ा फल देते हैं, किंतु माघ स्नान यदि श्रद्धा के बिना
भी विधि पूर्वक किया जाए तो वह पूरा पूरा फल देता है। गांव से बाहर नदी या पोखर के जल में जहाँ कहीं भी निष्काम या सकाम भाव से माघ स्नान करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक में दुख नहीं होता। जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, उसी प्रकार माघ मास में स्नान करने पर पाप क्षीण होता है और पुण्य राशि बढ़ती है। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के रत्न उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार माघ स्नान से आयु, धन और स्त्री आदि संपत्तियां प्राप्त होती हैं। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनोवांछित भोग देती है, उसी प्रकार माघ स्नान सब मनोरथों को पूर्ण करता है। सतयुग में तपस्या को, त्रेता में ज्ञान को, द्वापर में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को उत्तम माना गया है, परंतु माघ का स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ समझा गया है। सबके लिए, समस्त वर्णों और आश्रमों के लिए माघ का स्नान धर्म की धारावाहिक वृष्टि करता है। भृगु जी के ये वचन सुनकर वह विद्याधर उसी आश्रम पर ठहर गया और माघ मास में भृगु जी के साथ ही उसने विधि पूर्वक पर्वतीय नदी के कुंडल में पत्नी सहित स्नान किया। ब्रह्मर्षि भृगु के अनुग्रह से विद्याधर अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया। फिर वह देवमुख होकर मणि पर्वत पर आनंद पूर्वक रहने लगा। भृगु जी उस पर कृपा करके बहुत प्रसन्न हुए और पुनः विंध्य पर्वत पर अपने आश्रम में चले गए। उस विद्याधर का मणिमय पर्वत की नदी में माघ स्नान करने मात्र से कामदेव के समान मुख हो गया तथा भृगु जी भी नियम समाप्त करके शिष्यों सहित विंध्याचल पर्वत की घाटी में उतरकर नर्मदा तट पर आए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, महर्षि भृगु के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ यह माघ मास महात्म्य संपूर्ण भुवन का सार है तथा नाना प्रकार के फलों से विचित्र जान पड़ता है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वह देवता की भांति समस्त सुंदर भोगों को प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। आज की इस कथा को पूरे अंत तक श्रवण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपका मंगल ही मंगल हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।